विभा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 के हिंदी क्षितिज में राम वृक्ष बेनपुरी की रचना बाल गोविंद भगत है, उसका अध्ययन करेंगे। आइए पहले राम वृक्ष बेनपुरी के बारे में जानें। 1999 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिले के बीनेपुर ग्राम में जन्मे राम वृक्ष बेनपुरी जी का प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों में रहा। वे 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रियता से जुड़े और कई बार जेल भी गए। अद्भुत प्रतिभा वाले बेनपुरी जी की रचनाएं महज 15 वर्ष की आयु में ही अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। तरुण, भारत, किसान मित्र, बालक, योगी, युवक, जनता, जनवाड़ी, नई धारा जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन करके प्रतिभाशाली संपादक का भी दर्जा इन्होंने हासिल किया। बेनपुरी रचनावली में उनका साहित्य प्रकाशित है। उपन्यास पतितों के देश में, सीता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि रचनाएं देकर तथा विशेष शैलीकार के दम पर अपने को कलम का जादूगर साबित कर दिया। आइए अब इनकी रचना बाल गोविंद भगत के बारे में जानें। यह एक रेखा चित्र है। इसमें बाल गोविंद भगत के रूप में ऐसे चरित्र को दिखाया गया है जो प्रतीक है सामूहिक चेतना का, लोक संस्कृत का और मानवीयता का। सचमुच में बाहरी वेशभूषा और अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी का संबंध मानवीय सरोकार से है। यह रेखा चित्र एक तरफ सामाजिक रूढ़ियों पर चोट करता है तो दूसरी ओर मनोरम और सजीव झांकी भी प्रस्तुत करता है जो कि सिर्फ गांवों में मिलते हैं। अब आइए बाल गोविंद क्या रेखा चित्र है, इसका संक्षेप जानते हैं। बाल गोविंद का रंग गोरा तथा कद मध्यम था। साधुओं के जैसे वे लंबी लंबी दाढ़ी तथा लंबे बाल नहीं रखते। उनकी उम्र 60 के ऊपर की रही होगी। सिर्फ लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी में वे रहते थे। गले में तुलसी के जड़ों की माला थी तथा मस्तक पर राम नदी चंदन का लंबा सा तिलक वे लगाए रहते थे। उनके चेहरे पर दमकता हुआ तेज था। बाल गोविंद के एक बेटे तथा पतोही थी। खेती बाड़ी थी और छोटा सा स्वच्छ मकान था। इस प्रकार ऊपरी तौर पर वे साधु नहीं लगते थे, लेकिन साधुओं के सभी कसौटियों पर खरे उतरने वाले वे सचमुच में साधु ही थे। वे कबीर को मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। बाल गोविंद भगत सबसे अच्छा व्यवहार रखते, झूठ नहीं बोलते, दूसरों की चीज नहीं छूते, बिना पूछे दूसरे क्या चीज के प्रयोग भी नहीं करते। लेखक कहते हैं कि इसका वे इतनी बारीकी से पालन करते कि कई बार मैं भी दंग रह जाता, क्योंकि वे बिना पूछे दूसरे के खेतों में शौच भी नहीं करते। उनके खेतों में जो थोड़ा बहुत अनाज होता वो सब साहब की होती। अपने अनाज को सिर पर लादकर वे साहब के दरबार में ले जाते जो 4 कोस दूर था, और वो पैदल ही जाते। वह दरबार में भेंट रूप में रख दिया करते और प्रसाद रूप में जो मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजारा करते। कबीर के सीधे साधे पद को वे बड़े ही मधुर स्वर में उतार चढ़ाव के साथ गाते थे। आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम वर्षा होती तो धान की रोपाई शुरू हो जाती। यहाँ पर लेखक ने गांव में बरसात और खेतों में काम करते ग्रामीणों का बड़ा ही लुभावना चित्रण किया है, जैसे मानो पूरा गांव खेतों में उतर आया हो। पानी भरे धान के खेतों में बच्चे उछलते कूदते हैं और चारों ओर हल चल रहे हैं। कहीं रोपनी हो रही है, कई महिलाएं सुबह का भोजन लेकर खेतों के मेड़ों पर बैठी इंतजार कर रही हैं। खेतों में रोपनी कर रहे बाल गोविंद का आधा शरीर कीचड़ में सना होता और कबीर के पद को जब वे मधुर स्वर में गाते तो उनकी मधुर स्वर लहरी का सब पर प्रभाव पड़ता। हलवाहों के पैर उसी ताल में उठने लगते और मेड़ों पर बैठी महिलाएं गुनगुनाने लगती। रोपनी के लिए जो अंगुलियां चल रही थी वो उसी धुन में चलने लगती। ये सब बाल गोविंद के गीतों के स्वर का जादू था। आधी रात में भी जब सभी लोग सोए रहते, चारों तरफ सन्नाटा रहता, उस समय भी वे बाल गोविंद गा रहे होते। उनका संगीत जाग रहा होता और सबको जगा रहा होता। कार्तिक महीने से लेकर फागुन तक वे प्रभातियां करते थे। बड़े ही सुबह उठ जाते और गांव से 2 मील दूर नदी थी, वहीं जाकर स्नान करते और लौटकर गांव के किनारे पोखरा था, उसी के किनारे अपनी खजड़ी बजाकर गानों की स्वर लहरियां फैलाने लगते।
एक दिन लेखक यानी बेनपुरी जी भी दांत किटकिटाने वाली ठंडक में उनका संगीत सुनने के लिए चले गए। देखते हैं कि अभी तारे आसमान में छिपे भी नहीं थे, चारों तरफ कुहासा था। उसी ठंडक में उसकी चटाई रखकर मात्र एक कंबल ओढ़े बाल गोविंद पूरब की तरफ मुंह करके अपना गाना गा रहे हैं। वे गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने जोश में आ जाते कि कभी उठ के भी गाने लगते। उनका कंबल कई कई बार नीचे गिर जाता। कपकपा देने वाली ठंडक में भी सिर्फ एक लंगोटी पहने और कंबल ओढ़े वे बड़ी ही तल्लीनता से गा रहे होते। जहाँ सारे लोग ठंडक के नाते कांप रहे होते, लेकिन उनके सिर पर गाते गाते श्रम का पसीना आ जाता। गर्मियों में उमस भरी शाम को वो चटाई बिछाकर संजा गाते तो उनके कुछ प्रेमी भी खजड़े और करताल लेकर उनके पास आ जाते और वो भी गाने लगते। पहले बाल गोविंद भगत गाते, उसके बाद उनके प्रेमी उसी लाइन को दोहराते और फिर संगीत और खुशहाल का माहौल बन जाता। संगीत उनके लिए साधना थी जो अपने उत्कर्ष पर थी। बाल गोविंद का एक बेटा था, वह सुस्त और सीधा साधा था, अक्सर बीमार रहता था। लोगों को फुर्सत नहीं थी कि उनके घर जाए उनके बेटे का हाल चाल जाने। बाल गोविंद बेटे को बहुत मानते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोग को ज्यादा प्रेम देना चाहिए क्योंकि वे प्रेम और निगरानी के ज्यादा हकदार है। बेटे की मौत हो गई। बीमारी को सुनकर तो कोई नहीं गया, लेकिन मौत सुनकर लोग जरूर जाते हैं, जैसे मृत्यु जबरन उनको खींच लाती है। राम वृक्ष बेनपुरी जी भी बेटे का मौत सुनकर वहां पहुंचते हैं तो वे अचरज में पड़ जाते हैं। देखते हैं कि आंगन में एक चटाई पर बेटे के शव को लिटा दिया गया है और सफेद चादर उड़ा दिया गया है। कुछ फूल तथा तुलसी के पत्ते इनके ऊपर बिखरा दिए गए हैं तथा सिरहाने एक चिराग जला रखा है। इसके सामने आसन जमाए बड़ी ही तल्लीनता से वे गा रहे हैं उसी पुराने स्वर में। अंदर पुत्रवधू रो रही है, कई औरतें उसको चुप कराने की कोशिश में है, लेकिन बाल गोविंद भगत अपना गाना गा रहे थे। कभी कभी उठकर वो वधू को चुप भी कराने जाते और कहते, रो मत, तुम भी उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा से जा मिली है, बिरड़ी अपने प्रेमी से जा मिली, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बेनपुरी जी समझे ये पागल हो गए हैं, पर ऐसा नहीं था। मृत्यु पर जीत हासिल करने वाला उनका चरम विश्वास बोल रहा था। बाल गोविंद भगत अपने बहू से ही याद दिलवाई। जब बेटे का श्राद्ध पूरा हो गया तो बहू के भाई को बुलाकर अपने पुत्र वधू को मैके भिजवा दिया। भाई से कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। बहू अत्यंत सुशील थी, वो अपने ससुर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। ससुर के पैरों पर गिर गई और रोते रोते बोली, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, बुढ़ापा में कौन आपके साथ रहेगा, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन बाल गोविंद ने बहुत समझाया और बोला कि नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस प्रकार वो पुत्रवधू को मैके भिजवा दिए भाई के साथ, यह कहलवा दिया कि इसकी शादी अवश्य करवा दीजिए। बाल गोविंद भगत संत समागम और लोक दर्शन में बड़ी आस्था रखते। वे हर साल गंगा स्नान को जाते। लगभग 30 कोस पर गंगा जी बहती थी, लेकिन उतनी दूरी वो पैदल ही तय करते और न ही रास्ते में किसी से कुछ मांगते और न कहीं कुछ खाते। वे घर से खा पी के जाते, 4-5 दिन लग जाता। वे गाते बजाते अपना चले जाते, जब कहीं प्यास लगती तो पानी पी लेते और फिर घर वापस लौटकर ही खाना खाते। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, शरीर गलता चला गया, लेकिन वे अपना नेम धर्म नहीं छोड़े। एक बार जब वे गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार आने लगा। लोगों ने उन्हें मना किया नहाने के लिए, लेकिन वे कहाँ मानने वाले। वे अपनी दिनचर्या वैसे ही रखे। जब उनकी मौत हुई उस दिन भी शाम को वे खजड़ी बजाकर गीत गाए, लेकिन गीतों में वो लयबद्धता नहीं थी, वो ओज नहीं थी, आवाज हल्की थी। ऐसा लगता था कि तागा टूट गया है और एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन लोगों ने जब गाना नहीं सुना तो उनके घर जाकर देखा, वे शरीर छोड़ चुके थे। आत्मा परमात्मा से जा मिली थी, बिरड़ी अपने प्रेमी से जा मिली थी। तो इस तरह बाल गोविंद भगत संस्मरण खत्म हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।